जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब तक जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उस पर आधारित सवाल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर फर्स्ट सवाल जो कि वो थ्योरम पे आधारित है। फर्स्ट सवाल है हमारा, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6, देन फाइंड द एंगल्स। यानी कि एक ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दिया गया है। पहले एक एंगल ड्रॉ करो समझने के लिए। इस एंगल में मान लेते हैं ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स वी है, ये वर्टेक्स सी है। तो यहाँ पर जो एंगल का रेशियो दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। सपोज करो ये एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी का जो वैल्यू दिया गया वो है 4:5:6। हम लोग इसे सेपरेटली करते हैं और सेपरेट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि एंगल a इक्वल टू हम लोग 4x लिख सकते हैं, वैसे ही एंगल b इक्वल टू 5x लिखते हैं। जैसे ही x मल्टीप्लाई करते हैं तो वह रेशियो से हट जाता है, ठीक है। और एंगल c इक्वल टू हम लोग 6x करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी ट्रायंगल की कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है सो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यह प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि 4x है, एंगल बी का क्या है 5x है और एंगल सी का है 6x इक्वल टू 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसे जब आप ऐड करोगे तो देखो 6 4 10 5 15, तो ये 15x इक्वल टू 180 हुआ। एंड यहाँ x का अगर वैल्यू निकाला जाए तो यह आएगा 180/15। अब इसे कट करो, देखो 5 से ये 3 टाइम्स में गया, ये 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो 5 3 जा 15 और बाकी बचा 8 में से 5 गया 3 30, तो 5 6 जा और ये 3 से 12 टाइम्स में कटा, तो x इक्वल टू आया हमारा 12। अब हम लोग ये x का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे एंगल a इक्वल टू क्या था 4x, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर रख लेते हैं तो ये आएगा 4 × 12, 12 चौका कितना होता है आपको पता है 48। वैसे ही एंगल b कैलकुलेट करो आप, एंगल b है 5x, इसे मल्टीप्लाई कर दो x का मान रखकर, तो ये 12 यानी कि 12 5 जा 60। एंगल c कितना दिया गया 6x, इसे आप लोग x का मान रखो जो कि 12 है, मल्टीप्लाई करो तो 12 6 जा कितना होता है 72। ये हुआ ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान। सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग इसे तीनों को ऐड कर दो तो ये 180 डिग्री के इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बट बिफोर डैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। तो यह आज का हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 देखो आप लोग, बोला गया इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, देन कैलकुलेट एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। यानी कि यहाँ पे हमें बस ये दिया गया है कि यह 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी है इक्वल टू 6 एंगल सी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा और एंगल सी का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह क्या दिया गया 3 एंगल ए, मतलब कि एंगल ए का 3 टाइम्स है, सो एंगल बी के 4 टाइम्स के इक्वल है एंड एंगल सी के 6 टाइम्स के इक्वल है। यह एक हमें हेल्प के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, बस ये हम लोग एक हिंट्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस सवाल को करने के लिए सबसे पहला जो हमारा कदम होना चाहिए वह होना चाहिए कि हम लोग ये तीनों जो देख रहे हैं कि टाइम्स में इक्विवेलेंट किया गया है, तो इसे अलग अलग सेपरेटली करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि यह k के बराबर है। जैसे क्या सपोज करते हैं कि ये
जो पार्ट दिया गया ये इस पार्ट के इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, तो बस हम लोग इसमें यह करेंगे कि एक और के लगा देंगे, यानी कि 3 एंगल ए है सो 4 एंगल बी 4 एंगल बी के इक्वल तो है ही, ऐसे ही 6 एंगल सी के भी इक्वल है। अब हम लोग कह देते हैं कि ये के से भी इक्वल है। के से भी इक्वल कहने का मतलब है कि ये 3 एंगल ए के से इक्वल है, 4 एंगल बी भी के से इक्वल है एंड 6 एंगल सी भी के से इक्वल है। तो अब हम लोग एक बार अलग अलग करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 3 एंगल ए इक्वल टू के करते हैं तो यहाँ से हम एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं के बाई 3 डिग्री, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर 4 एंगल बी को के से इक्वल करते हैं तो यहाँ एंगल बी इक्वल टू के बाई 4 कर सकते हैं, ये डिग्री में रहेगा। सेम वैसे ही एंगल सी के साथ भी हम लोग वही वर्क करेंगे, तो यहाँ हमें एंगल सी इक्वल टू के बाई 6 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का अलग अलग मान निकल गया। और हम लोग यहाँ पर अब वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आप वी नो डैट लिख सकते हो। एंगल ए का मान क्या है के बाई 3 है, वैसे ही बी का तो के बाई 4 है, वैसे ही सी का के बाई 6 है। तो यह 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम क्या होगा देख लो, 3 4 6 है तो 12 एलसीएम हो जाएगा। 3 4 जा ये 4 के हो जाएगा, 4 3 जा यानी कि ये 3 के हो जाएगा, और 6 2 जा यानी ये 2 के होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो 4 3 7 2 9 के इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर के का मान निकालना चाहें तो ये 180 इंटू 12 बाई 9 हो जाएगा, और ये 9 से कितने टाइम्स में कटेगा देखो 2 टाइम्स, मतलब ये 20 12 2 जा कितना होगा 140, 12 4 जा 240, हाँ 12 दूना 24, हाँ ठीक है 240, ये के की मान आई। तो हमने के का मान यहाँ क्यों निकाला यह सबसे पहले समझो। तो यहाँ पर हमें हिंट्स में क्या दिया गया था कि यह एक रेशियो में दिया गया है, एक टाइम्स में एक अनुमान दिया गया कि एंगल ए का 3 गुना है, सो एंगल बी के 4 गुना होगा और एंगल सी के 6 गुना होगा। तो इसमें हमको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी के मान को सेपरेट करना था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एज्यूम किया, लेट किया कि हमारा ये तीनों एंगल का जो टाइम्स है वो इक्विवेलेंट होगा के, और हमने प्रॉपर्टी यूज किया कि तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, और हमने ये जो सेपरेट अलग अलग जो फॉर्म किए थे उसे ऐड किया और के को कैलकुलेट किया, जो कि 240 डिग्री हमें मिल गया है। अब प्यारे बच्चों ये के का मान हम लोग यहाँ पर पुट करते चलेंगे। जैसे ये एंगल ए इक्वल टू के बाई 3 था, तो यहाँ पे अब के जगह पे मान रखते हैं, तो 240/3 होगा, और 3 से 240 कितने टाइम्स में कटेगा, 3 से ये 8 टाइम्स में, तो ये 80 आएगा। 80 डिग्री एंगल ए की मान होगी। एंगल बी में हम सेम वैसे ही करेंगे, 240/4, तो ये 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही के की जगह पर अगर 240 रखते हैं एंगल सी के लिए, तो ये 6 से डिवाइड होगा, और ये होगा 6 4 जा, हाँ ठीक है 40 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का मान क्या आ गया, एंगल ए 80 डिग्री, बी 60 डिग्री एंड सी 40 डिग्री। इसे जब आप सम करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और यही हमारा प्रॉपर्टी है कि एंगल के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। प्यारे बच्चों ये हमारा आज का 3rd नंबर सवाल है। 3rd नंबर सवाल में देखो यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया हुआ है, दिया गया है कि कोई भी ट्रायंगल ABC है और भुजा BC को आगे बढ़ाया गया पॉइंट D तक, तो एक हमारा एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होता है एंगल ACD, जो कि 128 के इक्विवेलेंट है।
ऐसे ही एक और हेल्प दिया गया कि एंगल ए बी सी है तो 40 डिग्री है, तो हमें फाइंड करने बोला गया है कि एंगल बी ए सी क्या होगा एंड एंगल ए सी बी क्या होगा। बी ए सी कौन सा एंगल है? एंगल बी ए सी, यानी कि यह एंगल क्या होगा, और एंगल ए सी बी यानी कि यह एंगल क्या होगा। ये दो एंगल हमें फाइंड करना है 1 एंड 2। कैसे फाइंड करेंगे ये देखो आप लोग। सबसे पहले तो मैं एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों एंगल का सम है सो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यह प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ा रखा था। तो ये प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए सी डी है सो इक्वल होगा किसके किसके? इक्वल होगा एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी के सम के इक्विवेलेंट। एंगल ए बी सी यानी कि ये एंगल एंड एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल के सम के इक्विवेलेंट होगा एंगल ए सी डी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए सी डी का मान गिवन है जो कि 128 डिग्री है। ऐसे ही एंगल ए बी सी का भी मान हमें दिया गया है जो कि 43 डिग्री है। एंगल बी ए सी हमें कैलकुलेट करना है, एंगल बी ए सी कैलकुलेट करना है, तो इसे हम लोग क्या माने? एंगल बी ए सी को 1 माने, यहाँ एंगल 1 कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस या 1 नहीं कह के हम चुपचाप इसका नाम ही लिखते हैं। अब ये एंगल बी ए सी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 43 को इधर ले जाएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? 128 डिग्री माइनस 43 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करोगे जब आप तो देखो क्या मिलेगा? 8 में से 3 गया 5 एंड 12 में से 4 गया 8, 85 डिग्री। 85 डिग्री मिल गया हमें एंगल बी ए सी, ये हो गया 85 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड में हमें जो सॉल्व करने बोला गया है वह बोला गया है ए सी बी। तो इसे आप लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए पता है कितना है? 85 डिग्री है। वैसे ही एंगल बी पता है जो कि 43 डिग्री है। एंगल सी कैलकुलेट करने बोला गया है, तो ये निकल जाएगा हमारा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 4 12, 128। ठीक है, तो ये 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 और ये 1 से 1 तो 0 ही रहेगा। मतलब एंगल सी जो है वो 52 डिग्री के बराबर है। एक तरीका तो यह था हमारा, यह मेथड 1 था। इसमें एक और तरीका यूज कर सकते हैं कि लीनियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यह हमें पता है। जैसे ये एक लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन पे अगर ये एक कोई हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पॉइंट सी पर और ये आप डी है और ये हमारा ए है और ये बी है, तो यह एंगल और ये एंगल दोनों का सम है सो 180 डिग्री होगा क्योंकि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। यह भी एक प्रॉपर्टी होता है, ये आप पिछले क्लास में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू द कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? लीनियर लाइन प्रॉपर्टी या स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और आपका ये वाला डिग्री देखिए ए सी डी दिया गया है 128, ये कैलकुलेट करना है। ए सी बी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 128 डिग्री गिवन है, इधर इक्वल है 180 डिग्री। तो ए सी बी इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 128, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 52 डिग्री के इक्वल। तो ये दो मेथड थे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 था। देख रहे हैं किस तरह से जो भी हम लोगों ने अब तक ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ा है वो किस तरह से हमें हेल्प कर रहा है ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आगे एक और सवाल मैं उठाता हूं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर 53 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कराएंगे। तो यहाँ पर यह एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम ए
ABC है, ठीक है। क्या बोला गया कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर 53 डिग्री, यानी कि ये तो आपको पता है कि यह 90 डिग्री होगा। ये दो में से कोई है सो एक एक्यूट एंगल है, सपोज कीजिए C को ही मान लीजिए, जो 53 डिग्री गिवन है। तो क्या बोला गया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो सारे प्रत्येक एंगल का मान निकालिए। तो एंगल B तो हमें पता ही है कि एंगल B जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B है सो 90 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल C गिवन है 53 डिग्री होगा। तो एंगल A कैलकुलेट करना है। कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर पाओगे। कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग बताओ? तो आप लोग जो प्रॉपर्टी का यूज करोगे वह प्रॉपर्टी होगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, वहां से आप निकाल सकते हो। यह बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप लोग खुद से करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। तो आगे का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो आप लोग यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ किया गया है और इस दोनों फिगर में आपको x का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर देखो ABDC एक शेप है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो एंगल है वह है एंगल x। इसे हमें कैलकुलेट करना है, दोनों फिगर में x का मान निकालना है। इस ट्रायंगल में, इस फिगर में आप लोग देखो एक फिगर है, यहाँ पर x है और इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 बाई 1 देखते हैं कि कैसे x का मान कैलकुलेट होगा। देखने में थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन देखिए आपके लिए चीज़ें कैसे आसान होते चली जाएगी। अगर आप लोग जितना भी मैं आप तक ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया हूँ, अगर वो वीडियो देख रखे हैं और थ्योरम सीख चुके हैं तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही ईजी सवाल होगा। और जो बच्चे को अभी दिक्कत आ रही है वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट 1 से वीडियो को देखे लगातार, फिर ये सवाल करने का कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ABE है और वैसे ही एक ट्रायंगल CDE है। दो ट्रायंगल हैं, हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो कहीं ना कहीं यह ट्रायंगल हमें, ये एंगल हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं x। बट यहाँ पे हमें यह गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है, जैसे ABE और एक ट्रायंगल है CDE। तो ट्रायंगल ABE में ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू, E का कहने का मतलब है ये वाला, इस ट्रायंगल में ABE में B एंगल, E एंगल ये है, और ऐसे ही अगर CDE कहूँगा तो E एंगल ये होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होगा तो ये आप कह सकते हो कि ये 65 और ये 75, मतलब 65 में 5 और दे दीजिए, इसका 5 निकाल कर इस 65 में दे दोगे तो क्या होगा? 70, इसका 70 और इसका 70, कितना? 140 डिग्री। तो 140 डिग्री को जब 180 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो 40 डिग्री, यानी कि एंगल E है सो 40 डिग्री है। ये हमने अपना दिमाग लगाकर कैलकुलेट कर लिया। अब जब यह 40 डिग्री है तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ मुद्दा ये है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसे दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये जो एंगल होगा इसका अपोजिट एंगल ये होगा, यानी 1 का अपोजिट एंगल 2 होगा। वैसे ही ये अगर एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो एंगल 3 का अपोजिट एंगल 4 होगा। इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि एंगल 1 है सो एंगल 2 के इक्वल होगा अपोजिट एंगल, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज़ ध्यान रखना, जब कोई दो लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि लाइन AC है सो लाइन BD को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर, और ये 40 डिग्री के अपोजिट का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो है एंगल CED। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल के कारण एंगल E भी हमारा 40 डिग्री होगा। और जब हमारा एंगल E 40 डिग्री पता चल गया है तो हम लोग एंगल CDE में यही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होगा? 110 प्लस 40 150, 150 को 180 में से निकालना है तो हमारा x का मान मिल जाएगा। x इक्वल टू
180 माइनस 150 और यह हो जाएगा 30 डिग्री। समझ पा रहे होंगे आप लोग। मुझे तो ये सब लिखने का भी आवश्यकता नहीं था, मैं ऐसे ही बिना लिखे इसका आंसर बता सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना इसे एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। अब आइए इस सवाल पर। यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो, इस फिगर में भी हमें x कैलकुलेट करना है जो कि यहाँ है। अब हम यहाँ अपना तिगड़म लगाएंगे, माइंड को दौड़ाएंगे कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंगल A हमारा 55 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और यहाँ x है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। क्या किया जाए इस फिगर में? यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से हम लोग एक एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करते हैं जो कि इसे D पर कट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब मैं बताया था कि यह अगर टोटल 55 है तो ये 55/2 होगा और यह भी 55/2 होगा। तो ये लाइन ड्रॉ करते के साथ ही हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल मिल चुके हैं। दो ट्रायंगल यानी कि एंगल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसे आगे तक ड्रॉ किया जाए तो अगर इसे हम लोग आगे तक ड्रॉ करते हैं तो यह जो एंगल है वो ट्रायंगल ACD का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, हो सकता है या नहीं बताओ। देख लो यहाँ पर एक साइड को मैं आगे तक बढ़ा दिया तो यह एंगल ये सपोज करो E है, ठीक है। एंगल CDE है, एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ट्रायंगल ACD में, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ये अगर CDE अगर एक्सटीरियर एंगल है तो यह किसके बराबर होगा? यह किसके बराबर होगा? ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होगा। प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, तो हाँ पढ़ रखा है सर। तो यह होगा DAC प्लस ACD एंगल के। तो यह DAC कितना दिया गया है? 55/2 दिया गया है और ACD कितना दिया गया? 30 डिग्री। जब इसे ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा 2 और ये 55 प्लस ये हो जाएगा 60, यानी कि 115 डिग्री बाई 2 आएगा ये वाला एंगल, 115 डिग्री बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ABD में जाते हैं और AD साइड को E तक बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं यह एंगल BDE है, सो एक्सटीरियर एंगल होगा किसका? ABD ट्रायंगल का। और जब BDE एक्सटीरियर एंगल होगा तो यह एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये पढ़ा रखा हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 55/2 प्लस 45 डिग्री। क्यों लिखा बताने की ज़रूरत है मुझे? नहीं, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल के छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, ये इसका है, और इधर 55 प्लस 90 आएगा। जब इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 5 एंड 9 एंड 5 40, 145/2। अब एंगल BDE इतना है, एंगल CDE इतना है, तो एंगल X को क्या हम लिख सकते हैं? एंगल BDE प्लस एंगल CDE लिख सकते हैं। ये X तो टोटल था ना, ये X टोटल है, तो ये X को मैंने दो पार्ट में तोड़ा था, एक CDE में और एक BDE में। तो CDE और BDE को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या X मिलेगा? यस सर, ऑफ कोर्स मिलेगा, और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो BDE हमारे पास 145/2 है, वैसे ही CDE हमारा 115/2 है। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 2 रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही लिखा जाता। तो ये हो जाएगा 145 प्लस 115, ऐड करोगे तो 5 5 10, 4 1 5 एंड ये 6 और ये 1 1 2, 5 5 10, 4 5 1 6, हाँ ठीक है। और इसे जब कट करोगे तो वो आएगा 130 डिग्री।
तो x का वैल्यू क्या आया 130 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग जो जितने भी थ्योरम पढ़े हैं ट्रायंगल से रिलेटेड सभी का यूज कर रहे हैं और सीख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग ऐसे ही कुछ सवाल लेकर आएंगे। आज मैं यहीं पे वीडियो को रहने देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आप सीखते सीखते एंजॉय कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट इसका मज़ा ले सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।